मॉनसून शुरू हुआ नहीं कि तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मानो लग रहा है जुलाई आई और अपने साथ तबाही लाई। क्योंकि जुलाई में बादल जमकर बरस रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर के शहर जलमग्न नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे ही हालात बने हुए हैं। यानी जिस मॉनसून के लिए पहले कहा जाता था कमसून, अब वही मॉनसून दरअसल चैन और सुकून छीन रहा है। और अभी तो जुलाई शुरू हुई है, अगस्त अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही साफ हो चुका है जुलाई आई है, तबाही लाई है। आसमान से बरसी तबाही, जुलाई में मुसीबत आई। डूबे मैदान, पहाड़ पर प्रलय, आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ कब है। सैलाब के सितम का मीटर ऑन, आधा हिंदुस्तान बना डेंजर जोन। एक बार फिर मॉनसून, एक बार फिर अपने साथ तबाही लाए। गुजरात, राजस्थान से महाराष्ट्र तक बाढ़ का कहर है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तक के शहरों में जल प्रलय आ गई। हिमाचल और उत्तराखंड में टूटे पहाड़ों का खौफनाक मंजर डरा रहा है। यह मॉनसून की विनाश लीला। आसमानी आफत सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। मानो पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर समा जाएगा। जिस मॉनसून के लिए पहले कहा जाता था कमसून, अब वही मॉनसून छीन रहा है चैन और सुकून। पहाड़ से मैदान, ऐसी आफत बरस रही है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रास्ते बंद हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, शहर के शहर, गांव के गांव जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 4 धाम यात्रा रोकी गई। मुंबई में 150 पर्यटकों का रेस्क्यू, लोकल ट्रेनें सस्पेंड। असम में 58 और यूपी में 13 की मौत। कांजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए। 6 गेंडों समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगे। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो अपने साथ ऐसी तबाही लाई है
कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इस वक्त आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा। खासकर उत्तर भारत में जहां देखो, जिधर देखो, बारिश ही बारिश हो रही, पानी ही पानी है। बिहार के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कें टूट रही, हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात भी बारिश की मार झेल रहा। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर भारत में मानसून की कहानी हैरान और परेशान करने वाली नजर आ रही। पहाड़ों पर पानी का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जिसने भी ये तस्वीरें देखी, उसकी रूह कांप उठी। देखिए कैसे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जो सैलाब पहाड़ों पर आफत मचाए हुए, वो अब धीरे धीरे शहरों तक पहुंच रहा। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी बढ़ती जा रही। पहाड़ों पर हो रही बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी। इस वक्त पूरे उत्तराखंड प्रदेश समेत कुमाऊं मंडल में भारी बरसात का दौर जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही कि नदी नालों से दूर रहें। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ताजा वीडियो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दो युवक अपनी जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। हल्द्वानी के डमुआ ढूंगा के पास तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह युवक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे। आपको बताते चले कि रक्सिया नाले के तेज बहाव में बाइक बह गई, लेकिन गनीमत रही कि दोनों युवक सुरक्षित। हल्द्वानी भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर भूस्खलन के बाद सारा मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है, जिसकी वजह से खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यातायात को फिलहाल बंद कर दिया। हल्द्वानी में लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। नैनीताल जनपद में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त हो गया है, तो वहीं लगातार नदियों नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्द्वानी के ग्वाला बैराज के पास। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्वाला बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल 22,000 क्यूसेक से अधिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा चुका है। ग्वाला के सभी गेटों को खोला गया है और लगातार प्रशासन की टीम लगातार निरीक्षण करने में लगी हुई है, जो भी नदी किनारे वाले लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने खुद मौके पर पहुँचकर ग्वाला बैराज के हालातों का जायजा लिया। सर, किस तरह की स्थिति हुई और कितना पानी छोड़ा गया? देखिए, अभी पहाड़ी क्षेत्र में भी लगातार बारिश जारी है और सुबह 8 बजे हमारे ग्वाला बैराज का जो डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज था वो करीब 12,400 क्यूसेक था। अभी 2 बजे के आसपास वो करीब 22,700 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। देश में इन दिनों पुलों के टूटने की घटनाएं सुर्खियों में। बिहार में सबसे अधिक पुल टूटने की घटनाएं हुई। अब ऐसा ही मामला उत्तराखंड के रामनगर से सामने आया। रामनगर में मोहान के पास रानीखेत को जाने वाले रास्ते पनियाली स्रोत पर बना पुल टूट गया। रामनगर में पुल टूटने का ये वीडियो चर्चाओं में। सोशल मीडिया पर भी इस पुल के टूटने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। रामनगर से रानीखेत को जाने वाले रास्ते पर मोहान के पास पनियाली स्रोत पर बना पुल पानी के तेज बहाव से उसका पुल टूट गया। पुल के टूटने के कारण रामनगर से रानीखेत को जाने वाले वाहन फंस गए। आवाजाही पुल टूटने के कारण दोनों तरफ से बंद हो गई। इसके अलावा भारी बारिश के कारण रामनगर के नदी नाले उफान पर हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद शिमला के रोहाना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई। हिमाचल प्रदेश में हाटकोटी और पांवटा साहिब को जोड़ने वाला ये राजमार्ग बंद कर दिया गया। 30 सेकंड के एक वीडियो में एक पहाड़ी का विशाल हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा तथा बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे। हिमाचल प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। शनिवार को भारी बारिश के बाद मंडी में 38 सड़कें, कुल्लू में 14, शिमला में 5, सिरमौर में 4 और कांगड़ा जिले में 1 सड़क यातायात के लिए बंद है।
जो नजारा इस वक्त पहाड़ों का है, कुछ वैसी ही तस्वीर बिहार से भी आ रही, जिसकी वजह से बिहार के रोहतास में हुई भारी बारिश के बाद नौहट्टा में स्थित महादेव खोह में इन दिनों अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खोह के पास गिरने वाले जलप्रपात से अचानक इतना पानी आया कि आसपास के दुकानदारों को हटना पड़ा। पूजा करने आए लोग भी हट गए। अलग अलग तस्वीरों में वाटरफॉल और महादेव खोह का नजारा आप देख सकते हैं। लोग सामने से इस नजारे को देखकर कुछ देर के लिए घबरा गए। वो तो गनीमत रही कि कुछ नुकसान की खबर नहीं आई। बिहार के ही गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से उछाल आने के कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर 4,40,000 क्यूसेक पार कर चुका है, जिससे कई इलाकों में पानी भरने की उम्मीद है। गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों में पानी घरों में घुसने लगा है। आप देख रहे हैं कि ये लहरें बढ़ती चली जा रही हैं। कल रात 2,80,000 के बाद 3,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और आज सुबह में 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन के तरफ से खाली करने का तो आदेश दिया गया है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अभी तक कोई राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंचाई गई है। वाल्मीकि नगर के झंडुआ टोला, बिन टोली और कानी टोला के घरों में पानी घुस गया, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कैलाश नगर इन इलाकों में नदी का दबाव बना हुआ है। लोग दहशत में। कैलाश नगर में तेजी से बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे लोग अपने घरों को खाली करने को मजबूर हैं। स्थिति अभी बहुत गंभीर है। यहाँ नदी के कटाव से मतलब बहुत अभी कट रहा है और बोला जा रहा है कि यहाँ बोरा डाली है, तो जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ का लोग बोरा उठा के अपने सिरहानी लगाता है लोग, और वहाँ पीछे जाकर थोड़ा देखिएगा तो पूरा बोरा जो है स्टॉक में रखा गया है, वो ऑटोमेटिक अपने आप से पानी में जा रहा है। स्थिति यह बा, हमने के सब जमीन कट गई, केहू हमने के देखे सुने वाला केहू है नहीं खे, केहू पूछते नहीं थे। सब खराब बा जा। कल 4 बजे से पानी इतना ज्यादा बाकी बच्चा सब के लेकर बचावल मुश्किल हो गई बा। राजधानी पटना मानसून की लगातार बारिश होने से पटना में जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं गंगा नदी भी अपनी उफान पर है और गंगा नदी में तेज बहाव के कारण पटना सिटी के फतवा स्थित कच्ची दरगाह के पास गंगा नदी पर बना पीपा पुल को खोल दिया गया, जिससे पटना और राघोपुर दियारा का संपर्क भी टूट गया। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर है, जिससे पूर्वी और कोसी तटबंध के इलाके में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नेपाल में भारी बारिश के कारण अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया। विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। वहीं जलस्तर के बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है, जिसको लेकर तटबंध पर निगरानी रखी जा रही। यहाँ वर्तमान में देख रहे हैं कि सिल्टेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण पूर्वी कैनाल को भी अभी बंद करने का आदेश हो गया है, ऐसा कंट्रोल रूम से जानकारी मिली है। पानी जो अभी डिस्चार्ज हो गया है, इससे तबाही तो किसान खेती नहीं कर पाएंगे। पानी से उनके खेतों का कटाव होगा। बहुत तरह की तबाही बिहार में, जहाँ जहाँ पानी का बहाव है वहाँ ज़्यादा तबाही मचेगा। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार डिजिटल हो रहा है, लेकिन धरातल की कहानी कुछ और ही बयां कर रही। बता दें कि कैमूर जिले में पहली बारिश ने ही मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था और नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मोहनिया अनुमंडल अस्पताल परिसर सहित सभी कमरों में नाले का गंदा पानी घुस गया। यही नहीं, उसी जल जमाव के बीच मरीजों का इलाज भी हो रहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई। इसकी वजह से नहर का पानी किसानों के खेत में कई फीट तक बढ़ गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मुजफ्फरनगर ग्राम बिरालसी रोनी हरजीपुर के जंगलों में ये नहर पटरी टूट गई।
जिसकी वजह से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिलों में बाढ़ के कहर से कई गांव इसके आगोश में। राप्ती नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर बह रही ऊपर बहराइच जमुना राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा पानी आवागमन हुआ ठप। यही नहीं, जमुना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में प्रशासन जुटा है। पहाड़ों व मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चला। अचानक मालन नदी के उफान की वजह से घरों में 16 लोग पानी में फंस गए। पुलिस टीम ने आनन फानन में सभी का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर रेफर कर दिया। हालांकि अभी भी लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घरों में कई फीट पानी दाखिल हो चुका, जिसे लेकर इलाके के लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सूचना मिली कि मालन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बचाए गए सभी लोगों को उनके सुरक्षित एवं समुचित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। 1 दर्जन से अधिक गांव का कैलारस कस्बे से संपर्क कट गया है। ब्रह्मबाजना के रप्ता के 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। आने जाने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी और लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जान जोखिम में उठाकर रप्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए। ठाणे के शाहपुर के भस्ता नदी के किनारे में 150 पर्यटक फंसे हुए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई। उन्हें निकालने का काम शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ के जवान ट्यूब बोट के जरिए उन्हें निकाल रहे हैं। बाढ़ और बारिश से ये संकट पैदा हुआ है। ये लोग ठाणे के फार्म हाउस में फंस गए। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल में भी भारी बारिश और भूस्खलन ने हाहाकार मचा दिया। बीते 36 घंटों में मूसलाधार बारिश व भूस्खलन के चलते कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग लापता हैं। भारी बारिश के कारण बागमती समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। बीते 2 दिनों से यहां भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ का कहर जारी है। लगभग आधे हिंदुस्तान में इस बार बारिश कदर मचा रही, क्योंकि सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदान से भी खबरें या तस्वीरें अच्छी नहीं। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे शायद कुदरत एक विनाशकारी एल्बम बना सकती है। कहीं बारिश अपना कहर बरपा रही तो कहीं नालों में बाढ़ जैसी स्थिति, कहीं पहाड़ दरक रहे। कुल मिलाकर ये मॉनसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस से बाहर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।